ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 10। अध्याय का नाम है परम श्री भगवान का ऐश्वर्य। श्लोक संख्या 2। आज करीब इस श्लोक का 4था दिन है, इसलिए हम लोग 3 बार श्लोक को पढ़ के शब्दार्थ ना पढ़ते हुए अनुवाद और हम जहाँ पे तात्पर्य समाप्त किए थे उसके आगे से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सभी लोग मेरे पीछे जो है श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयत्न करेंगे। 10वें अध्याय का 2 श्लोक। न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसः। पुनः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसः। पुनः न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षिणां च सर्वसः। अनुवाद। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या मेरे ऐश्वर्य को जानते हैं और न महर्षि गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप अर्थात उद्गम हूँ। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक का अनुवाद करते हुए हमें यह बहुत अच्छे से समझा रहे हैं और समझाते हुए हम लास्ट पैराग्राफ में पहुंचे हैं। श्रील प्रभुपाद जी अंतिम पैराग्राफ में इस श्लोक का विश्लेषण करते हुए हमें कहते हैं, चूंकि अधिकांश लोग जो है कृष्ण को उनके वास्तविक स्वरूप में नहीं समझ पाते। अधिकांश मतलब ज्यादातर लोग। तो ज्यादातर लोग जो है भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते। अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से, कौन? भगवान। अहेतु की कृपा मतलब वे, मतलब भगवान। अहेतु की कृपा मतलब उनका कोई हेतु नहीं होता, अर्थात उनका कोई फायदा नहीं। ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए। कैसे चिंतकों पर? जो भगवान को नहीं समझ पाते हैं। अवतरित होते हैं।
अवतरित का मतलब जन्म नहीं लेते, प्रकट होते हैं। जन्म और अवतरित में अंतर है। जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन भगवान अवतरित होते हैं एज इट इज, बिकॉज कि भगवान स्वतंत्र हैं, हमारी तरह बद्ध नहीं है। भगवान किसके लिए अवतरित होते हैं? ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए जो भगवान को नहीं समझ पाते। हम समाज में किसी पे दया दिखाते हैं तो कुछ न कुछ हेतु होता है, पुण्य प्राप्त करने के लिए या डोनेशन कलेक्ट करने के लिए। जैसे कुछ लोग सोशल सर्विस करते हैं, लेकिन उनका पर्पस रहता है कि मैं कुछ समाज के लिए करूं ताकि मेरा नाम हो, बहुत सारी चीजें। तो कुछ न कुछ हेतु से करते हैं। इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ हेतु से कर रहा है, ठीक है। लेकिन भगवान अहेतु की कोई हेतु नहीं, न उनको नेम चाहिए, न फेम चाहिए, न पैसा चाहिए, न दौलत चाहिए। यहां तक कि आप भी उन्हें नहीं चाहिए। बट वे जो कर रहे हैं वो आपके कल्याण के लिए। पवित्राणाय साधु नाम, भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, और विनाशाय च दुष्टता, दुष्टों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। बट उनका निजी कोई हेतु नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया के कलमशग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वस्व मानते हैं। प्रभुपाद जी, क्योंकि जब प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भगवान जो है, जो क्योंकि अधिकांश लोग जो है भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाते, तो ऐसा प्रश्न उठ सकता है यहाँ पे कि क्यों नहीं समझ पाते। ठीक है, भगवान हेतु की कृपा से हमें समझाने के लिए प्रकट होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन हम समझ क्यों नहीं पाते? क्या कारण क्या है? रीजन क्या है? क्यों हम नहीं समझ पा रहे हैं? अगर हम समझ जाते तो भगवान को आने की जरूरत नहीं पड़ती। तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्या कारण है? किस लिए? तो कहते हैं, ये चिंतक जो नहीं समझ पा रहे हैं, इसका रीजन क्या है? बोलते हैं भौतिक शक्ति माया से कलमशग्रस्त होने के कारण। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? भौतिक शक्ति माया से कलमशग्रस्त होने के कारण। भौतिक शक्ति अर्थात भगवान की दो प्रकार की शक्तियां हैं, एक आध्यात्मिक, एक भौतिक। भगवद गीता के जो है करीब 7वें अध्याय के जो है 4थे श्लोक में भौतिक शक्ति का वर्णन है। भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान कहते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभक्त मेरी भिन्ना अर्थात अपरा प्रकृतिक है। अपरा मतलब भौतिक प्रकृतिक है। यह 8 प्रकार की भौतिक प्रकृतिक है, जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार यह भी है। अब यहां पे कहते हैं कि भौतिक शक्ति से कलमशग्रस्त। कलमशग्रस्त मतलब जैसे रोगग्रस्त, भूखग्रस्त। ग्रस्त का मतलब उसमें फंसा हुआ है। किसमें फंसा हुआ है?
इन 8 प्रकार के तत्वों में, भौतिक प्रकृति में फंसा हुआ है। ग्रस्त का मतलब फंसा होना, किसमें बोलते हैं? कलमस। कलमस का अर्थ जो है, अर्जुन भगवान भगवत गीता में भगवान जो है अर्जुन को बताते हैं दूसरे अध्याय में, तुम्हारे मन में यह कलमस आया कैसे? कुतस्त्वा कस्मिलम इदम विस्मे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम स्वर्गम अकीर्तिम करम अर्जुन। दूसरा अध्याय, दूसरा श्लोक। कहते हैं कि तुम्हारे मन में यह कलमस आया कैसे? अर्जुन के मन में क्या कलमस आया था? तो वह शरीर से संबंधित प्रत्येक वस्तुओं को ही अपना मान रहा था। ये मेरे पुत्र हैं, ये मेरे पिता हैं, ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे नाना हैं, ये मेरे दादा हैं, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे भाई हैं, ये मेरे बंधु हैं। यह कलमस आ गया अर्जुन के अंदर, अर्थात यह गंदगी है। तो इस गंदगी से ग्रस्त जो है बोलते हैं भौतिक शक्ति, माया से, इस भौतिक मतलब इस गंदगी से ग्रस्त होकर और क्या हुआ बोलते हैं माया के कारण। माया मतलब भूमि रापो नलो वायु खम्मनम बुद्धिरेव च अहंकार इतिम मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा। बोलते हैं वो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार को ही अपना मान रहा है। कलमस का मतलब मैं और मेरा की भावना ही कलमस है, जो अर्जुन के अंदर आया था, है ना। ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मेरा शरीर है, ये मेरे भाई हैं, ये अर्थात मैं और मेरा की भावना ही कलमस है। जो मैं और मेरा की भावना से ग्रस्त है। किस चीज को लेकर मैं और मेरा की भावना? तो बोलते हैं भौतिक शक्ति। भौतिक शक्ति को लेकर। भौतिक शक्ति क्या है? भूमि रापो नलो वायु, वो पृथ्वी को अपना मान रहा है, जल को अपना मान रहा है, अग्नि, वायु, मन, बुद्धि, अहंकार सबको अपना मान रहा है। तो जो इससे ग्रस्त है, अर्थात इसी को जो सब कुछ मानता है, इसके कारण जो है वह निर्विशेष ब्रह्म की ही सर्वश्रेष्ठ मानता है। वह जो है ब्रह्म को, निर्विशेष ब्रह्म, निर्विशेष मतलब कुछ भी शेष नहीं है, सब माया है। भगवान निराकार हैं। निर्विशेष मतलब भगवान का कोई विशेष आकार नहीं है, निराकार है भगवान, और उसी को सर्वश्रेष्ठ मानता है। इसके कारण वह जो है भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता। भगवान के वास्तविक स्वरूप को क्यों नहीं समझ पाता? क्योंकि वह निर्विशेष ब्रह्म अर्थात निराकार, भगवान को निराकार मानता है। क्यों भगवान को निराकार मानता है? क्योंकि वह ग्रस्त है। किससे ग्रस्त है? तो बोलते हैं कलमस से। कलमस अर्थात मैं और मेरा की भावना से। तो किस चीज की, मतलब मैं और मेरा, तो किस चीज को वो बोलता है? तो बोलते हैं भौतिक शक्ति को। वो भौतिक शक्ति एक्चुअली कृष्ण की है, लेकिन ये क्या सोचता है? मैं, मेरा है, मैं हूं। इस चक्कर के कारण वो जो है भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता। तब हम प्रभुपाद जी से भी प्रश्न कर सकते हैं, प्रभुपाद जी आप इतना अच्छे से बता रहे हैं कि इस कलमस से ग्रस्त जो है व्यक्ति जो है भगवान को जो है भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाता। तो कैसे समझा जाए भगवान के वास्तविक स्वरूप को? तो बोलते हैं केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरणागत पूर्णता ग्रहण कर चुके हैं। कौन समझ पाता है? बोलते हैं केवल भक्तगण।
अन्य कोई भगवान के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ सकता, केवल भक्तगण। केवल मतलब दूसरा और कोई नहीं। भक्तगण अर्थात भक्त का अर्थात भगवत गीता में जो है 6वें अध्याय में जो है अंतिम श्लोक में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, 47वें श्लोक के तात्पर्य में गोपाल तापनी उपनिषद का श्लोक कोड करते हुए कहते हैं, भक्ति का अर्थ क्या है? भक्त कौन है? जो भक्ति करता है। जैसे जो प्रेम करता है उसे प्रेमी कहते हैं, हाँ? जो सेवा करता है उसे सेवक कहते हैं। इसी तरह से जो भक्ति करता है उसे भक्त कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, गोपाल तापनी बोलते हैं कि गोपाल तापनी उपनिषद में बताया गया है पहले अध्याय के 5वें श्लोक में, गोपाल तापनी उपनिषद का भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा। भगवान मतलब यहाँ पे भगवत गीता में स्पष्ट रूप से शुरू में बता चुके हैं कि भगवान शब्द हम देवी देवता के लिए भी प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे भगवत गीता में जब भी भगवान शब्द का अर्थ आएगा तो ये कृष्ण को संबोधन है। तो अर्थात कृष्ण की सेवा। तो हम बोलेंगे हम तो कृष्ण की सेवा करते तो हैं, तो प्रभुपाद जी बोलते नहीं नहीं नहीं, जो इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होना चाहिए। नहीं तो हर कोई बोलता है हम तो कृष्ण की सेवा करते हैं, हम कृष्ण की सेवा करते हैं, हम तो कृष्ण भक्त हैं। बोलते हैं नहीं, कृष्ण भक्त कौन है? तो बोलते हैं चाहे इस जीवन में या अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होना चाहिए। भौतिक मतलब वही भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धि रेवच अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा। यह भौतिक है। दूसरे शब्दों में जो है श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं, भूमि रापो नलो वायु खम मनम बुद्धि रेवच अहंकार इति मन्ने भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये भौतिक है। बोलते हैं कि भौतिक लाभ से जो रहित है, अर्थात न वो मन के लिए लाभ चाहता है, न बुद्धि के लिए चाहता है, न अहंकार को तृप्त करने के लिए, मतलब किसी भी प्रकार का मटेरियल, दूसरे शब्द में स्वयं के स्वार्थ के लिए वो कुछ भी नहीं करता और भगवान की सेवा करता है। ऐसे गण, ऐसे भक्ति करने वालों के गण, गण मतलब समूह ही समझ सकता है जो भगवान को पूर्णतः शरणागत है। ऐसे भक्त, केवल ऐसे भक्त ही जो भगवान को पूर्ण रूप से शरणागत है। शरणागत का मतलब श्रील प्रभुपाद जी जो है भगवत गीता में बताते हैं शरणागत का अर्थ। 9वें अध्याय के जो है 27वें श्लोक में शरणागति होनी कैसी चाहिए? कोई भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए। तो फिर मन में आएगा कि ये लाभ का करें क्या? फिर प्रभु जी आप तो बोल रहे हैं कोई भी भौतिक लाभ नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान बोल रहे हैं प्रभु की सेवा भी करो लेकिन भौतिक लाभ मत करो। लेकिन यहाँ पे तो सेवा करने पे तो लाभ हो रहा है। मैं कंपनी में जाऊं और काम करूं तो पैसा मिलेगा ही ना, कैसे छोड़ सकता हूं? तो भगवान भगवत गीता के 9वें अध्याय में बोलते हैं कि सेवा कैसे करनी है। तो बोलते हैं यत् करोसि यदश्रासि यजुत होति ददासि यत् तपस्यासि कौन्तेय तत्कुरुस्व मदर्पणम। बोलते हैं 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में, हे कुंती पुत्र, जो कुछ करते हो, जो कुछ खाते हो, जो कुछ अर्पित करते हो, जो दान देते हो,
और जो भी तपस्या करते हो उसे मुझे अर्पित करो। क्योंकि इस मटेरियल वर्ल्ड में तो कुछ भी करोगे तो लाभ होगा ही। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर कर्म करो। भक्त वही है जो भगवान की सेवा करता है भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होकर। तो कैसे रहित होना है तो यहाँ पे बताते हैं, जो कुछ करो, जो कुछ खाओ, जो कुछ पियो, जो कुछ अर्पित करो, जो कुछ दान दो, तपस्या करो, सब कुछ भगवान को अर्पित कर दो। तपस्या भी करो वो भी भगवान को दे दो, दान भी भगवान को दो, कुछ अर्पित करना है वो भी भगवान को दो, कुछ खाते हो वो भी भगवान को दो। तात्पर्य हम अगर खा रहे हैं तो यह सोच के खाइए कि मैं भगवान के लिए खा रहा हूं, मेरे लिए नहीं खा रहा हूं। कुछ करते रहे तो ये सोचें कि भगवान के लिए कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं कर रहा हूं। इस तरह से पूर्णतः शरणागत मतलब सिलेंडर होकर जो है, जो पूरी तरह से सिलेंडर ग्रहण कर चुका है, केवल वही जो है इन कलमशों से मुक्त रहता है। भगवत कृपा से समझ पाते हैं। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि केवल जो है भक्तगण ही और जो पूरी तरह से भगवान को शरणागत हैं वे समझ पाते हैं। लेकिन कैसे समझ पाते हैं? बोलते हैं भगवत कृपा से समझ पाते हैं। क्या समझ पाते हैं? बोलते हैं कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ है, कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते। जो भगवत भक्त होते हैं अर्थात जो भगवान के भक्त, भक्त का मतलब हमने क्लियर कर लिया है ना, गोपाल तापनी उपनिषद, ठीक है। तो वे जो है निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, अर्थात भगवान निराकार हैं इसकी परवाह नहीं करते, क्योंकि वो जानते भगवान तो साकार हैं। वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं। कौन? भक्तगण भगवान की शरण क्यों ग्रहण करते हैं? बोलते हैं अपनी श्रद्धा और भक्ति के कारण, और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, क्योंकि उनके अंदर श्रद्धा और भक्ति होती है, इसलिए भगवान अहेतु की कृपा करते हैं और वे समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं दूसरा कोई उनको नहीं समझ पाता। किनको? भगवान को। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। इसीलिए जो है बड़े बड़े ऋषि जो है कहते हैं, इसको स्वीकार करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। किसको स्वीकार एक्सेप्ट करते हैं? कि आत्मा या परमात्मा जो है वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक का जो है अनुवाद और तात्पर्य पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा। इससे संबंधित